Hello बच्चों, let's read the question. In a process for an ideal gas, delta W equals to 0 and delta Q is less than 0, then for the gas. Okay. So question में देखिए एक प्रोसेस में डेल्टा W आपका 0 है, डेल्टा W आपका 0 गिवन है और डेल्टा Q आपका लेस देन 0. ठीक है, हमें बताना है ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन देखना है कि इस गैस के लिए क्या चेंज हो रहा है, कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ये देखते हैं हम कौन सी बेस्ट कंडीशन सुटेबल रहेगी. अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डेल्टा क्यू वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट. यानी कि अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या था कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 गिवन था. तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दूं तो डेल्टा डब्ल्यू 0 है, तो यानी कि डेल्टा क्यू वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू आपका 0 है, राइट. अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि डेल्टा क्यू लेस देन 0 है, सो दैट मीन्स आपका डेल्टा यू भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा. डेल्टा यू आपका लेस देन 0 होगा. हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे. यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी कि अगर आपका डेल्टा यू लेस देन 0, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टी होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, डेल्टा टी दैट वुड बी ऑल्सो लेस देन 0. मतलब आपका अगर डेल्टा टी लेस देन 0 यानी कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, राइट. कि मतलब एक तरह से देखो डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपका लेस देन 0 आ रहा है. यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि आपका टेम्परेचर क्या कर गया, डिक्रीज कर रहा है. अगर आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेस देन 0 है, दैट मीन्स आपकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.